तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम ट्रेंडिंग पैनल प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाला हूं। तो इस प्लाज़ो के अंदर दोस्तों हमने 16 पैनल डाले हैं। दोनों ही पाइचों में 8-8 पैनल आए हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैंने ये पैनल प्लाज़ो बनाने के लिए फैब्रिक लिया है 3 मीटर। 3 मीटर से 2-4 इंच बढ़ती ही है, बट 3 मीटर आप मान लीजिए। तो 3 मीटर मैंने ये फैब्रिक लिया है। इसमें से आज को मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों पैनल प्लाज़ो कट करने से पहले सबसे पहले हमने यहाँ पर पैनल जो हम प्लाज़ो के अंदर डालने वाले हैं उस पैनल का हमने यहाँ पर पैटर्न कट करना होगा। ठीक है, तो अभी मैं ये कपड़ा अलग रख दूंगा और इसके बजाय एक दूसरा कपड़ा यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये मैंने यहाँ पर एक ऐसे ही फालतू सा कपड़ा ले लिया है, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कोई कपड़ा भी ले सकते हैं या कोई पेपर भी ले सकते हैं। इस कपड़े की चौड़ाई ली है दोस्तों मैंने 11 इंच और लेंथ इसकी मैंने अपने प्लाज़ो की लेंथ से थोड़ी बहुत बढ़ती ही ली है। यहाँ पर इसको हम डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। अब दोस्तों हमने अपने प्लाज़ो की लंबाई रखनी होगी 39 इंच। ठीक है, तो 39 के अंदर दोस्तों हमने लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 41 इंच ले लेता हूँ, 41 इंच, और 41 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीके से भी आप निशान लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों आपकी लेंथ है 39 इंच, तो 39 इंच में आप 3 इंच प्लस कर लें, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 42 इंच। 42 इंच का डायरेक्टली निशान आप जब लगाएंगे तो 1 इंच इंची टेप हम ऊपर को बढ़ती निकाल देंगे। लास्टिक भी आएगा इसके ऊपर 1 इंच का भी यहाँ पर। तो ठीक है, इस तरीके से भी आप निशान लगा सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें अपने घुटने का निशान लगाना होगा, यानी कि बेल्ट से लेके घुटने तक का, यानी कि जहाँ से आपको घेर चाहिए। मान लीजिए आपको थाइस से घेर चाहिए तो थाइस तक तो आपका प्लाजो बिल्कुल फिटेड आएगा, उसके बाद में घेर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, हर लेडीज़ की अलग चॉइस होती है। तो कुछ लोग घुटने से भी घेर पहनते हैं, कुछ घुटने से ऊपर, कुछ थाइस के यहाँ से घेर पहनते हैं। ठीक है, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जहाँ से चाहें वहाँ से आप घेर रख सकते हैं अपना साइज़ नाप करके। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर रखेंगे 19 इंच पर। बट दोस्तों हम डायरेक्टली यहाँ पर 19 इंच का ही निशान नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 20 इंच का। बस इस तरीके से निशान लग जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमारा प्लाजो है बेल्ट से लेकर के घुटने तक फिटेड आएगा, उसके बाद में इसमें घेर आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर बताने के लिए दोस्तों, वो सब आगे चल के आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर हम पैटर्न का हिसाब लगाते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हिप है हमारा 40। ठीक है, हिप के अकॉर्डिंग ही हमने ये पैटर्न कट करना है। तो हिप है हमारा 40 इंच, तो 40 का सिंपली यहाँ पर दोस्तों हम 1/4 भाग करेंगे तो ये आएगा 10 इंच। अब इस 10 इंच के अंदर हमें लूजिंग भी डालनी है, तो हम इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर 2.5 इंच लूजिंग प्लस कर लेंगे। तो 2.5 इंच लूजिंग प्लस करने के बाद में ये हो जाएगा यहाँ पर 12.5 इंच। ये 12.5 इंच दोस्तों हमारा 1/4 भाग का बिल्कुल तैयार साइज़ है। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा 1/4 भाग में 12.5 इंच है। अब हम इसको डबल कर लेंगे, 12.5 का डबल करेंगे तो ये 25 इंच हो जाएगा। 25 इंच का हमारा फ्रंट आएगा और 25 इंच का ही हमारा बैक पार्ट आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको फ्रंट का हिसाब समझाता हूँ। सेम पैटर्न से ही हम इसका बैक पार्ट भी कट करेंगे। तो जैसे दोस्तों ये हमारा 25 इंच फ्रंट पार्ट आ रहा है, तो इसमें से हम दोस्तों 1 इंच कम कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर 24 इंच कर लेंगे, क्योंकि 1 इंच हम जब लास्ट का पैनल कट करेंगे तो उसके अंदर एडजस्ट 1 इंच हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली दोस्तों 12 का डबल यहाँ पर करेंगे 24 इंच। 24 इंच का हमारा फ्रंट। अब फ्रंट के अंदर दोस्तों हमारा जब 24 इंच आएगा तो इसके अंदर हमने अपने पैनल डिसाइड करने हैं कितने डालने हैं। अब जितने भी हमको इसके अंदर पैनल डालने होंगे तो हम एक पाइचे के पैनल डिसाइड कर लेंगे यहाँ पर। तो जैसे दोस्तों मेरा ये 24 इंच फ्रंट है और एक पाइचे में हमें चाहिए 8 पैनल। तो सिंपली दोस्तों इस 24 इंच के अंदर हमने अपने 8 पैनल को डिवाइड कर लेना है, यानी कि ये जो हमारा 24 इंच है इसको हम 8 पैनल के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारे ऊपर से पैनल की चौड़ाई निकल कर आएगी 3 इंच। ठीक है, इसमें मार्जिन वगैरह हम सब अलग से लेंगे। ये 3 इंच दोस्तों हमने ऊपर बेल्ट से लेकर घुटने तक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारा 3 इंच है, इस 3 इंच को हम डायरेक्टली 3 इंच का निशान लगाएंगे। इस 3 का हम हाफ़ करेंगे, क्योंकि डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा हुआ है। तो 3 का हाफ़ हो गया 1.5 इंच, और इसमें हम आधा इंच मार्जिन का अलग से लेंगे, तो यहाँ पर ये 2 इंच हो जाएगा। ऐसे ही 2 इंच का निशान हमने जो घुटने का निशान लगाया है यहाँ पर लगा लेंगे। बस अब दोस्तों हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला करके एक स्ट्रेट निशान बना देना है। ये तो हो गया दोस्तों हमारे ऊपर से पैनल का निशान। ये बिल्कुल वेस्ट पॉइंट से लेकर के घुटने तक हमारी कली बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। अब दोस्तों हमने इसका डिसाइड करना होगा घेर कैसे निकालना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हमें घेर निकालना है, एक पाइचे का हमें घेर रखना होगा 1.5 मीटर। अब दोस्तों इस 1.5 मीटर का अगर हम इंचिस पर हिसाब लगाएंगे तो ये हमारा बनेगा 60 इंच। 1.5 मीटर के अंदर होता है 60 इंच। ठीक है, अब इस 60 इंच को दोस्तों हमने अपने इस 8 पैनल जो हमने यहाँ पर डिसाइड करे हैं, इन 8 पैनल के ऊपर हमने ये 60 इंच को डिवाइड कर देना है।
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 पैनल पर तो इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा 7.5 इंच। अब बस दोस्तों सिंपली हमने 7.5 का आधा कर लेना है, 3.25 इंच, और इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। बस अब इस निशान को दोस्तों हमने ऊपर जो घुटने वाला निशान लगाया है यहाँ तक इस तरीके से फुटा रखेंगे और इस पर एक ए लाइन शेप बना लेंगे। बस ये हमारे पैनल का दोस्तों यहाँ पर निशान हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी पैटर्न पर किसी भी पैनल को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हम यहाँ से पैटर्न कट कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पर पैटर्न कट हो जाएगा। अब इसी पैटर्न को रख करके दोस्तों हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर 16 पैनल कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपना मेन फैब्रिक ले लेंगे और एक बार यहाँ पर दोस्तों मैं अपने फैब्रिक का हिसाब यहाँ पर समझा देता हूँ। तो फैब्रिक की लेंथ यहाँ पर देख सकते हैं, ये है 41 इंच 41, यानी कि 1 मीटर में मैंने 1 इंची प्लस लिया है। अच्छा अब दोस्तों ये रखी है मेरे पास 3 लेयर है, ठीक है। तो ये दोनों साइड से फोल्डेड साइड है, पहले यहाँ से कट करेंगे 3 लेयरों में से हम इस तरीके से। 3 लेयर का मतलब दोस्तों 41 इंच के 3 पीस हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, ठीक। इस तरीके से हमारे तीनों पीस अलग अलग हो जाएंगे। ये देख सकते हैं 1 2 और ये 3, ये 3 पीस हैं। 3 पीस में से दोस्तों हमने यहाँ से एक लेयर अभी हटा देनी है, ठीक है। इसमें से हम लास्ट में कली कट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर 2 पीसों को हमने बिछा लेना है। एक बार अर्ज देख लीजिए, यहाँ पर इसका डबल फोल्ड में ही 20 इंच है, यानी कि इसका नॉर्मल अर्ज 1 मीटर का ही है कपड़े का, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम अपना पैटर्न ले लेंगे, इस तरीके से पैटर्न को रखेंगे। बस सिंपली दोस्तों यहाँ से हम पैटर्न के बराबर ही पैनल कट कर लेंगे। अच्छा दोस्तों ये हमारा 2 लंबाइयाँ बिछी हुई हैं, यानी कि 2 लेयर बिछी हुई हैं। तो ये एक बार में हमारी 4 कलियाँ यहाँ से कट हो जाएंगी। एक बार मैं आपको यहाँ पर इसको गिनकर भी दिखला देता हूँ, 1 और ये 2 3 4, इस तरीके से एक बार में ये 4 कलियां हमारी कट हो रही हैं। टोटल कलियां कट करनी है हमें 16। तो अब इस पैनल को ले लेंगे दोस्तों दोबारा से, ये पतला हिस्सा इधर रखेंगे और चौड़ा वाला ऊपर की तरफ, यानी कि अब हमें पैनल पलट कर रख लेना है, ठीक। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से भी अब हमने 4 पैनल और कट कर लेने हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारे 8 पैनल कट हो जाएंगे। अब लास्ट में जितना कपड़ा हमारा बच रहा है दोस्तों, ये कपड़ा हम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें से कोई भी पैनल हम कट नहीं करेंगे। तो एक बार यहाँ पर देख सकते हैं पैनल हमारा आया 8.25 इंच और यहाँ पर भी लगभग ये लास्ट वाला कपड़ा इतना ही चौड़ा आया है, यानी कि 4 पैनल हमारे ये साइड में से जो कपड़ा बचा है इसमें से हमें निकाल लेने हैं। और ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, जिधर हमारा किनारा है स्ट्रेट वाला हिस्सा, इधर की तरफ से हमने अपने पैनल के साथ इसको लास्ट में जोड़ना है, ठीक है। ये वाले कपड़े को जो लास्ट में से कपड़ा हमारा बचा है ये बिल्कुल लास्ट में जोड़ेंगे और इधर से हम अपना क्रोच एरिया निकाल लेंगे, यानी कि आसन कट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा। पहले अभी दोस्तों हमारे कितने पैनल कट हो चुके हैं, ये 4 पैनल 3 जगह कट हुए हैं। तो टोटल ये हमारे 12 पैनल कट हो चुके हैं। अब हमें कितने पैनल और कट करने हैं, इसमें से 4 पैनल हमें और कट करने हैं। तो जो हमने एक लेयर अलग रखी थी उसे यहाँ पर हम इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाएंगे, ठीक। ये देख सकते हैं ओपन हिस्सा हमने अपने आगे की तरफ रखना है, इधर से हम पैनल कट करेंगे क्योंकि साइड से जितना साबुत कपड़ा बचेगा उसमें से हमने नीचे के घेर के फोल्ड निकाल लेने हैं। तो यही पैनल रखेंगे इस तरीके से यहाँ पर दोबारा से, और सेम पैटर्न से ही कटिंग करते हुए यहाँ पर हमने 4 पैनल और कट कर लेने हैं। तो ये हमारा अभी सिंगल लेयर बिछी हुई है, तो ये एक बार में हमारे यहाँ से 2 पैनल कट हुए हैं, ठीक है। पिछले वाली जो थी हमारी 2 लेयर बिछी हुई थी तो 4 कट हो रहे थे। अब ये एक लेयर बिछी हुई है तो ये यहाँ पर हमारे 2 पैनल कट हुए हैं। तो हमारे टोटल पैनल यहाँ पर हो जाएंगे ये 14, ठीक। 12 पैनल पहले कट कर लिए हमने, 2 ये। अब 2 पैनल इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न को रखेंगे, 2 पैनल और कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये दोस्तों यहाँ पर हमारे टोटल 16 पैनल कट हो जाएंगे। अब जितना भी लास्ट में से ये कपड़ा हमारा इस लेयर के अंदर से बचा है, इसमें से दोस्तों हमने अपने प्लाजो के अंदर जो नीचे पेपर फ्यूज़ का फोल्ड वगैरह डालना होगा वो सब कुछ इसी में से निकालना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से अलग हटा करके रख दूँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने पैनल जो हमने कट करे हैं वो पैनल जोड़ेंगे। तो पैनल कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से हमें एक पैर के सिलाई से सारे पैनल जोड़ देने हैं। तो 6 पैनल तो हम ये जोड़ेंगे पतले वाले, और जो हमारे 4 पैनल लास्ट में से कलियां बची थी ये वाली, ठीक है, इसमें से 4 में से 2 पैनल हम इसमें जोड़ेंगे और 2 इसके दूसरे वाले पाइचे में जोड़ देंगे, ठीक है। इधर से किनारे की तरफ से जोड़ेंगे यहाँ पर, ऐसे ही एक पैनल इधर जोड़ देंगे। तो ये हमारे टोटल 8 पैनल हो जाएंगे और ये वाले जो 2 पैनल बचे हैं ये हम दूसरे पाइचे के लास्ट में अटैच करेंगे, ठीक है। बस इस तरीके से दोस्तों ये 8 पैनल हमें एक जगह अटैच करने हैं और 8 पैनल इसी तरीके से दूसरी जगह अटैच करेंगे और सारे ही पैनल के जोड़ पर हमें एक लेस लगानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पैनल हमने अटैच कर लिए हैं। उसके बाद ये हमने सिकिया लेस ले ली है। अब जितने पैनल के ये जोड़ हैं हमारे सारे ही जोड़ों पर हमने ये एक सिकिया लेस अटैच करनी है। एक सिकिया लेस यहाँ पर मैं आपको लगा करके दिखलाऊंगा, ठीक है। जोड़ पर रख लेंगे ये लेस को और बिल्कुल लेस के सेंटर में हम, क्योंकि ये बहुत पतली वाली है, बिल्कुल लेस के सेंटर में ही सिलाई चलाएंगे। बस ये 2 सूत की ही लेस होती है, इससे चौड़ी भी आती है बट हम इसमें पतली वाली ही लगा रहे हैं।
तो इस तरीके से पैनल पर हम जोड़ पर रखेंगे सिकिया लेस को और सेंटर में सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। बस इसी तरीके से दोस्तों हमने सारे ही पैनल पर एक एक सिकिया लेस अटैच कर देनी है दूसरे पाइचे में भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमारा एक पाइचा रेडी हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसका दूसरा पाइचा भी ऑलरेडी रेडी कर रखा है। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों हम इस पाइचे को पहले डबल फोल्ड करके बिछाएंगे अच्छे से, और इसी के ऊपर दोस्तों अब हमने दूसरा पाइचा भी रख देना है और इसको भी यहाँ पर अच्छे से बिछा देना है। और इसके बाद करते हैं अपनी मार्किंग। सबसे पहले दोस्तों दामन में जितनी भी हमारे ये पैनल ऊंचे नीचे हो रहे हैं, हल्की सी नोकें निकल रही हैं, यहाँ पर एक राउंड निशान बनाएंगे और इसी के ऊपर इसकी कटिंग करके यहाँ से हमने दोस्तों नीचे से जो प्लाजो का पाइचा है उसका जो है राउंड शेप बना देना है। ठीक, सिंपली इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। जैसे दोस्तों हमें लेंथ रखनी है यहाँ पर 39 इंच, तो हम 1 इंच बढ़ती लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्जिन वगैरह के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली 40 इंच का निशान लगाऊंगा और ऊपर से दोस्तों हम 1 इंच इंची टेप निकला रहने देंगे, 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे ये। ठीक, क्योंकि हमारा ऊपर लास्टिक भी आएगा 1 इंच का। अब सिंपली दोस्तों इसी निशान के ऊपर एक स्ट्रेट निशान हम यहाँ पर बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा हिप का साइज़ है 40 का 1/4 भाग हो जाता है 10 इंच और इसमें हम 2.5 इंच लूजिंग प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.5 इंच। सिंपली दोस्तों ये 12.5 इंच का निशान हम यहाँ पर लगा देंगे। इसमें से आधा इंच मार्जिन चला जाएगा तो ये तैयार 12 इंच रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हमने 1 से 1.25 इंच नीचे की तरफ इस निशान को डाउन कर देना है, जैसे शोल्डर वगैरह डाउन करते हैं उसी तरीके से। बस अब इसके बाद में दोस्तों 1 इंच इंची टेप ऊपर निकालेंगे हम बेल्ट का और यहाँ पर जितना हमने ऊपर निशान लगाया 12 इंच का, वो निशान लगा करके एक निशान ऐसे भी 12 इंच का लगा देंगे। ठीक, यानी कि इसको स्क्वायर में हम 12-12 इंच के निशान ही लगाएंगे। अब सिंपली दोस्तों इन दोनों निशानों पर हमने इस तरीके से एक स्ट्रेट निशान बनाना है और इसके बाद में इसी निशान से 2 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाएंगे। बस ये। अब दोस्तों यहाँ से हमने इसके आसन की यानी कि क्रोच एरिया की गोलाई बना देनी है। ठीक, सिंपली दोस्तों यहाँ से पहले हम ऊपर से जो हमने निशान लगाया है ना, एक पीस ही कट करेंगे। ठीक है, 3 पीस ये 4 फोल्ड में बिछा हुआ है ना, तो ऊपर से एक पीस कट करेंगे, 3 फोल्ड को हम ऐसे ही रहने देंगे जो निशान हमने यहाँ पर लगाए हैं। ठीक, ये हमारा ऊपर से बस एक पीस ही कट हुआ है। उसके बाद में ये जो निशान लगाया था 2 इंच आगे, इसी निशान से नीचे तक हमने इसको स्ट्रेट कर देना है, यानी कि जो भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा हो रहा है वो यहाँ से निकल जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमने इसका ऊपर का एक पीस कट करा था निशान पर, इसी निशान से 3 इंच ऊपर की तरफ हम एक निशान लगाएंगे। ये हमारे बैक पार्ट का निशान हो जाएगा 3 इंच ऊपर। बस सिंपली दोस्तों इस निशान को इस तरीके से हम तिरछा करके बना देंगे। बस अब सिंपली दोस्तों ये जो हमने एक पीस ऊपर से कट करा था, इसके नीचे के 2 पीस यानी कि बीच वाले 2 पीसों को हम इस निशान पर ऊपर की तरफ तिरछा कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। बैक पार्ट बढ़ती रहता है क्योंकि अगर हम बैक पार्ट सीधा ही कट कर देंगे तो फिर पाइचा ऊपर की तरफ खिंचाव मारता है। ठीक है, तो इसीलिए ये मैंने लगभग 3 इंच ऊपर की तरफ क्रॉस करके निशान लगाया है। अच्छा, अब दोस्तों इसके नीचे का जो एक पीस है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पीस, इसको हमने अभी कट नहीं करा क्योंकि ये फ्रंट का पीस है, तो हम इसके बराबर ही कट करेंगे। तो पहले यहाँ से दोस्तों सारे ही आसन कट कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से आसन कट हो जाएगा। अब जो नीचे का हमारा रह गया है, ठीक है, उसको हम यहाँ से कट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे और इस तरीके से बिछा लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रंट हमारा डाउन हुआ है 1 इंच, तो अब ये इससा भी इसी के बराबर हम कट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से हमारा फ्रंट का भी क्रोच एरिया तैयार कट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों फ्रंट की साइड से हमारा ये डाउन हो गया है और बैक की तरफ से हमने 3 इंच ऊपर क्रॉस करके कट करा है। बस अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके नीचे का फोल्ड तैयार करना है। तो जो साइड से हमारा लास्ट वाली लेयर में से कपड़ा बचा था उसे यहाँ पर ले लेंगे और इस पर चिपकाएंगे पेपर फ्यूज़। तो यहाँ पर पेपर फ्यूज़ की ऑलरेडी पट्टी मैंने कट कर रखी है। ठीक है, पेपर फ्यूज़ की पट्टी की जो चौड़ाई है 3 इंच है और लंबाई इसकी 1 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 पट्टियाँ ली हैं क्योंकि हमारे दोनों पाइचों का घेर मिला करके 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली प्रेस से चिपका करके इन पट्टियों को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों पट्टियाँ हमारी इस तरीके से प्रेस से हमने चिपका ली हैं। अब इस पट्टी को दोस्तों हमने राउंड शेप में बिठा लेना होगा, जिस शेप में हमने पाइचे की गोलाई करी है। तो उसके लिए मशीन पर चलना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये पट्टी ले लेंगे और इस पट्टी को एक साइड से हम आधा इंच फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हमें सिलाई कैसे लगानी है, ये जो हमारा अंगूठा है हाथ का, इस अंगूठे को हम बिल्कुल जो हमारी मशीन का बूट है यानी कि जिसको हम पैर भी बोलते हैं, बिल्कुल इससे मिला करके रख लेंगे टाइट करके, कपड़ा थोड़ा सा भी ढील नहीं पाए यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से कपड़े में नमी बन जाएगी। ये देख सकते हैं नमी आ गई। ऐसे ही दोस्तों हमने फोल्ड करना है इसको आधा इंच और अंगूठे को टाइट करके लगाना है और नमी बना लेनी है। इस तरीके से दोस्तों हम पूरी ही पट्टी पर इसमें नमी बनाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर फिर हमने अच्छे से प्रेस करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी पट्टी हमारी नम हो चुकी है। एक बार यहाँ पर पट्टी के ऊपर हल्का सा हम पानी का पुचारा लगा लेंगे या आप शावर भी कर सकते हैं।
ठीक। उसके बाद में दूसरी साइड से जिधर से हमने सिलाई नहीं लगाई है, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस साइड से दोस्तों हमने, ठीक है, ये वाली जो साइड है हमारी जिधर सिलाई नहीं लगी हुई है, यहाँ से दोस्तों हम पट्टी को जितना खींच सकते हैं उतना खींच के राउंड शेप में इसको हम बिठाल देंगे। तो मैं इसको अच्छा खासा पट्टी को खींच रहा हूँ और खींच करके इसको राउंड शेप में यहाँ पर बिठाल रहा हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से। बस सिंपल ही ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी स्ट्रेट पट्टी राउंड शेप में बैठ जाएगी, देख सकते हैं बिल्कुल राउंड फोल्ड हमारा बन चुका है यहाँ पर। अब इसको दोस्तों हमने क्या करना है, अपना जो प्लाजो की मोरी है एक बार यहाँ पर मैं आपको रख कर दिखलाऊंगा कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये फोल्ड तैयार हुआ है। देख सकते हैं बिल्कुल राउंड शेप में हमारा बैठा हुआ आया है। अब इसको लगाने के लिए दोस्तों हमें मशीन पर चलना होगा, किस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर प्लाजो का हम हिस्सा ले लेंगे और सीधी तरफ से इस पट्टी को रखेंगे, ठीक है, जो फोल्ड हमने तैयार करा है। और ये गोलाई वाली साइड से हम इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगाएंगे, यानी कि जो फोल्ड है हमारे पास पेपर फ्यूज़ का, जिधर से इसकी बाहरी वाली साइड है गोलाई की, उधर से इसको रखेंगे और लब की सिलाई लगा करके किनारे की इसको पूरी पाइचे के अंदर हमने इस तरीके से अटैच कर देना है। ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों सिंपली हमने इसको सीधी तरफ अंदर की तरफ उल्टी तरफ पलट लेना है। बस दोस्तों अब आपको ज़्यादा कपड़े को बैठाने की ज़रूरत नहीं है। फोल्ड के दूसरे किनारे पर हमने किनारे की सिलाई लगाते हुए इस फोल्ड को कंप्लीट कर देना है। बस यहाँ पर भी आपको कपड़े को खींचने की, नम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपका फोल्ड सब तरफ से बैठा हुआ आएगा। ये देख सकते हैं जिस तरफ से हमारा फोल्ड आया है ये। अब एक बार देख सकते हैं सीधी तरफ से भी ना कोई चुन्नट है, ना कोई रिंकल, ना ही कोई इसमें झोल है, ठीक है। हमारा फोल्ड बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठ गया है। सिंपली बस यहाँ पर दोनों फोल्ड को मिला करके रखेंगे और इसकी हम मोरी बंद कर देंगे क्रोच एरिया तक, जहाँ हमने आसन कट करा है वहाँ तक इस पर हम आधा इंच की सिलाई लगा करके इस पाइचे को यहाँ पर बंद कर देंगे। बस दोस्तों अब सेम पैटर्न से ही हमने इसका दूसरा पाइचा भी इसी तरीके से फोल्ड लगा करके रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये एक पाइचा बिल्कुल रेडी हो चुका है। सेम पैटर्न से ही हमने इसका दूसरा पाइचा भी बिल्कुल तैयार कर रखा है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम इसका दूसरा पाइचा ले लेंगे और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, इस तरीके से आपको ज्वाइंट करना है। देख सकते हैं कटिंग जो मैंने बताई है आपको, फ्रंट वाला हिस्सा बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए और जो बैक हमने बढ़ती कट करी है वो भी बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए। अब सिंपली ये पाइचा इसके ऊपर रख देंगे, यहाँ पर ऊपर का हिस्सा हटा के बीच के दोनों हिस्से हम बिल्कुल मिला करके पकड़ लेंगे और बस यहाँ पर आसन पर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए आसन को यहाँ पर कंप्लीट अटैच कर देना है। इस तरीके से बस सिंपली यहाँ पर ये आसन हमारा कंप्लीट अटैच हो जाएगा। अब इसके ऊपर लगानी है दोस्तों हमें लास्टिक की पट्टी, तो चलते हैं मशीन पर। बस अब यहाँ पर दोस्तों हम बेल्ट की तरफ से रखेंगे प्लाजो को और उसके बाद ये 4 इंच चौड़ी मैंने फैब्रिक की पट्टी ली है लास्टिक के बराबर, यानी कि बेल्ट के बराबर। ये जो हमारी आसन वाली सिलाई है यहाँ से हम इसको रखेंगे बैक की साइड से, यानी कि उल्टी तरफ से रखेंगे इस पट्टी को और एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे, ठीक। ये इस तरीके से पट्टी यहाँ पर हमारी अटैच हो जाएगी। अटैच करने के बाद दोस्तों यहाँ से ये पट्टी पर हमने जोड़ लगा लेना है, यानी कि ये पट्टी यहाँ से खुली हुई है तो बस इसका दोनों सिरों को हम आपस में अटैच करेंगे, अच्छे से यहाँ पर मिला करके रख लेंगे, एक सिलाई लगा करके ये सिरा इसका हम यहाँ से बंद कर लेंगे, यानी कि इसको हम बिल्कुल राउंड कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लास्टिक मैंने ले लिया है और लास्टिक को ज्वाइंट भी कर लिया है, यानी कि एक रिंग बना लिया है मैंने इसका। बस ये रिंग यहाँ पर रखेंगे सिंपली और इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके किनारे की सिलाई लगा करके हमने यहाँ पर लास्टिक को इसके अंदर कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये लास्टिक अटैच हो जाएगा। अब एक बार लास्टिक को अच्छे से खींच लेंगे हम, ताकि जहाँ भी लास्टिक बैठना होगा बैठ जाएगा। उसके बाद में बिल्कुल लास्टिक के सेंटर में सिलाई चलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से लास्टिक को खींच लेंगे आगे से भी और पीछे से भी, इस तरीके से खींच करके लास्टिक के सेंटर में सिलाई लगा के लास्टिक को कंप्लीट कर देंगे। और तैयार होने के बाद दोस्तों हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ये आ जाता है, एकदम फिनिशिंग के साथ और कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ। आज हमने आपको ये पैनल प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग बताई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों हमारे दूसरे चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ उस चैनल को भी जा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें उस चैनल पर भी सपोर्ट करें। वीडियो अगर दोस्तों ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।